वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कराया जा रहा है अपना पीसीएस के क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि यूरोपियन का आना। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ओके, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। इस यूरोपियन में सबसे पहले आप देखेंगे कौन आया। सबसे पहले पुर्तगीज आए, देन डच, देन इंग्लिश आए, उसके बाद डेन्स आए, देन फ्रांस आए, फ्रेंच आए। ठीक है, इसमें जो पुर्तगीज थे सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। ये पर्टिकुलरली गोवा रीजन में रहते थे, गोवा को छोड़ के उसके बाद गए थे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पुर्तगीज था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा जो कब था, 1498 में था। वास्को डी गामा सबसे पहले ये कैलिकट में आया। कहाँ पे? कैलिकट में आया 1498 1498 में। और एंड ही वॉज वेलकम बाई एक हिंदू रूलर था। ठीक है, हिंदू रूलर जमोरिन। ओके, जमोरिन के द्वारा ये वेलकम किया गया। और इसको पायलट करके कौन लेके आया था? ये एक गुजराती व्यक्ति जिसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब्दुल मजीद था। ये सेकंड टाइम भी विजिट किया था, आप देखेंगे वास्को डी गामा। ये किया था 1502 में। उसके बाद से आप देखे होंगे कि ये विजिट करने के बाद से यही इस्टेब्लिश किया ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया कहाँ पे? कैलिकट, कोचिन, कन्नूर। ओके, दीज आर 3 प्लेसेस। ओके, ये 3 प्लेसेस हैं। सेकंड ये आया फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये सेकंड आया, ये पुर्तगीज था। और आप देखेंगे ये फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर था। ठीक है, और इसने ही जो ब्लू वाटर की पॉलिसी थी, ब्लू वाटर की जो पॉलिसी थी, इसके द्वारा ही लाई गई थी। इसमें आप देखेंगे जो कार्टेज सिस्टम था, कार्टेज सिस्टम को ही ये किससे रिलेटेड था? ये नवल ट्रेड लाइसेंस से रिलेटेड था। ट्रेड लाइसेंस से रिलेटेड था ये कार्टेज सिस्टम, देखेंगे। और इसने ही फ्रांसिस डी अल्मीडा ने ही कंस्ट्रक्ट कराया था। ही वॉज कंस्ट्रक्टेड दी पुर्तगीज फोर्ट्रेस। ओके, फोर्ट्रेस कहाँ पे? आप देखेंगे कैननूर में एंड अंजी दीव। कब? 1506 ईस्वी में। ठीक है, 1506 में। अगला देखेंगे, ये पुर्तगीज था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था। इसने 1509 से लेके 1515 तक रहा, 15 to 15 था। ये आप देखेंगे ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर का रियल फाउंडर था। कहाँ का? इंडिया का। ठीक है, इसने क्या किया? ये कैप्चर किया। कहाँ क्या? ये कैप्चर किया था गोवा को कैप्चर किया इसने। किससे? आदिल शाह से कैप्चर किया। आदिल शाह कौन था? ये आप देखेंगे बीजापुर का ये रूलर था। ठीक है, बीजापुर का रूलर था आदिल शाह। ठीक है, और इसने कैप्चर किया, क्या कैप्चर किया? भतकाल। ओके, भतकाल कैप्चर किया। किससे? फ्रॉम श्री कृष्ण देव राय। कब? 1510 में, ध्यान रखेंगे। ओके, और इसने क्या किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने इसने इनकरेज किया, ही वॉज इनकरेज पुर्तगीज मैन को टू मैरी, ये मैरी करने के लिए। किससे? इंडियन वीमेन से। ओके, इंडियन वीमेन से मैरी करने के लिए इसने इनकरेज किया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें आगे देखेंगे कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने ही ये फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट्रेस, जो फर्स्ट पुर्तगीज जो फोर्ट्रेस था, इसके द्वारा ही बनाया गया था, बिल्ट बाय हिम। ओके, बिल्ट बाय अल्फोंसो। और ये कहाँ पे बना था? ये कोचिन में बना था। ठीक है, कोचिन में बना था। ये कब? 1503 में, ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, इसने क्या किया था? इसने बैन कराया था, क्या? प्रैक्टिस ऑफ सती। ओके, सती को क्या कराया था? बैन कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला देख, नीनो द कुन्हा था। ये नीनो द कुन्हा, ये 1529 से 1538 तक ये भारत में रहा।
आप इसको देखेंगे कि ये शिफ्ट किया था, कैपिटल जो था ना, कैपिटल कोचीन से ये कहाँ पे, गोवा में शिफ्ट कर दिया था 1530 के 1530 में। और इसने क्या किया, कॉन्क्वेर किया किसको, ये दीव को एंड बशाइन को। ओके, बशाइन को क्या किया और दीव को इसने कॉन्क्वेर किया, किससे, फ्रॉम गुजरात रूलर, गुजरात किंग जो था बहादुर शाह। ओके, ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह, ये किंग का नाम याद रखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन वी विल मूव टू दी डच। डच में देखेंगे जो फर्स्ट नंबर पे था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ओके, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये आप देखेंगे ये फर्स्ट डच ट्रैवलर था। ट्रैवलर जो कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा आपका भारत, दैट इज इंडिया में ये पहुँच चुका था, ये कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ओके, ये फर्स्ट डच था। ठीक है दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे दोस्तों, इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट डच फैक्ट्री था कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश हुआ, मसूलीपट्टनम में, ये 1605 में। और आप ये देखेंगे डच वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडिया में, ये कौन स्टार्ट किया था, ये डच थे। ठीक है दोस्तों, अगले देखेंगे ये जो पुलिकट का जो मेन सेंटर था इंडिया का, जो पुलिकट देखेंगे, पुलिकट मेन सेंटर था, मेन सेंटर से आप देख रहे होंगे बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया नागा पट्टिनम से। ओके, नागा पट्टिनम से रिप्लेस कर दिया गया। और आगे देखेंगे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था और उसने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की, फैक्ट्री आप देखेंगे पटना में। ठीक है, पटना 1632 में इस्टेब्लिश किया। ठीक है दोस्तों, डच का आप देखेंगे जो ट्रेडिंग सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर आप देखेंगे डच का, ये आप देखेंगे नागा पट्टिनम था, नागा पट्टिनम। ठीक है, चिंसूरा, ये ध्यान रखेंगे, नाम याद रखेंगे, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। ओके, मछलीपट्टनम सूरत में था, भरूच में था, भरूच, आगरा, कोचीन एंड अहमदाबाद। ओके, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप देखेंगे जो डच डिफीट किए थे, पुर्तगीज़ को हराए थे, पुर्तगीज़ को हराए थे और क्या किए, बिल्ड किए, क्या फोर्ट बिल्ड किए, फोर्ट विलियम्स। अब क्वेश्चन आएगा फोर्ट विलियम्स किसके द्वारा बिल्ड हुआ था, ये आप देखेंगे ये डच के द्वारा हुआ था। ठीक है, बिल्ड। ओके, ध्यान में रखेंगे। तो फोर्ट विलियम्स ये बिल्ड किया गया। ठीक है, कहाँ पे, कोची में, मॉडर्न कोची है ना, वहाँ पे बिल्ड किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप देखेंगे बैटल ऑफ, ठीक है दोस्तों, जो बैटल ऑफ बिदारा था 1759 में, इंग्लिश क्या किए, डिफीट किए किसको, डच को, इन बैटल ऑफ बिदारा में, ध्यान रखेंगे। और डच ने ही आप देखेंगे, डच ने ही बिल्ड किया था, क्या बिल्ड किया, डच ने बिल्ड किया था ये एक फोर्ट, जिसका फोर्ट गुस्तावुस नाम था। ओके, कहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये चिंसूरा में। ठीक है, चिंसूरा में। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंग्लिश के बारे में। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश आए थे, इंग्लिश में आप देखेंगे कौन कौन फेमस था। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे 1600 में आप देखेंगे चार्टर इशू हुआ था बाई क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, कहाँ की, इंग्लैंड की, उनसे क्या एक चार्टर, ठीक है, चार्टर इशू हुआ था। और इसमें और जो ट्रेड की मोनोपोली थी, आप देखेंगे 15 साल के लिए दे दी गई। ठीक है, 15 ईयर्स ट्रेड मोनोपोली दे दी गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे दोस्तों, ये इस्टेब्लिश हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ये इस्टेब्लिश हुई, ये कब, 1600 में। ओके, इन 1600 में इस्टेब्लिश हुई। एंड द नेक्स्ट वी विल सी, आप देखेंगे 1609 में देखेंगे दोस्तों, ये आप देखेंगे कैप्टन
कैप्टन हॉकिंग, विलियम्स हॉकिंग जो था, विलियम हॉकिंग्स जो था, हॉकिंग्स, ये जहांगीर के पास पहुंचा, जहांगीर के पास पहुंचा, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में, कहाँ पे, सूरत में पहुंचा। ये फर्स्ट इंग्लिश मैन था, इंग्लिश मैन जो भारत में पहुंचा था, ठीक है, भारत में पहुंचा था, फर्स्ट इंग्लिश मैन था। और इसके शिप का नाम था हेक्टर, शिप का नाम याद रखेंगे, हेक्टर, ठीक है, हेक्टर नाम था। और जहांगीर ने इसको क्या किया, जहांगीर इसको इंग्लिश खान बोला, इंग्लिश खान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंग्लिश खान। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, ये क्रोनोलॉजी है, 1609 का ऑलरेडी मैं बता दिया। अब देखेंगे 1613 का। ओके, 1613 का, इसमें आप देखेंगे ये जहांगीर के समय, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश हुआ, फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री। ओके, टेम्परेरी फैक्ट्री कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। ओके, मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश हुआ, कब, ये आप देखेंगे 1611 में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे जो परमानेंट फैक्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश हुई कहाँ पे, सूरत में, ठीक है, सूरत में इस्टेब्लिश हुई 1613 में, सूरत में इस्टेब्लिश हुई। और 1615 में देख लेते हैं क्या हुआ था। इसमें आप देखेंगे 1615 में सर थॉमस रो, ये एम्बेसडर था, एम्बेसडर ऑफ, ये किंग्स जेम्स वन का क्या था, एम्बेसडर था, जो किसके समय में, ये जहांगीर के समय में भी, जहांगीर के कोर्ट के समय ये भी पहुंचा था, ठीक है, सर थॉमस, ठीक है, सर थॉमस रो। ओके, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि सर थॉमस रो किसके टाइम पे पहुंचे, ये ध्यान रखेंगे, जहांगीर के समय में, ये 1615 में। ओके, 1615 में। नेक्स्ट वन देखेंगे दोस्तों 1618 में, देखेंगे दोस्तों 1618 में ये परमिशन मिला क्या, इस्टेब्लिश करने के लिए, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, कहाँ पे, ये आगरा में मिला इस्टेब्लिश करने के लिए, अहमदाबाद एंड भरूच में। ओके, भरूच में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 1632 में, आप देखेंगे 1632 में ये एक गोल्डन फरमान आया, फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से। ओके, ये क्वेश्चन यही पूछता है कि 1632 में गोल्डन फरमान कहाँ से आया, ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से आया। नेक्स्ट देखेंगे 1633 में, देखेंगे ये फैक्ट्री जो थी, फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया, इन हरिहरपुर एंड बालासोर। ओके, हरिहरपुर एंड बालासोर में इस्टेब्लिश हुई, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1639 में देखेंगे, इसमें आप देखेंगे मद्रास को लीज पे लिया गया था, ठीक है, मद्रास ऑन लीज, ओके, फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रगिरी, ठीक है, फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रगिरी। और आप 1639 में ही फैक्ट्री सेटअप हुई थी, कहाँ पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, और रिप्लेस किया गया था ये कहाँ से, मसूलीपट्टनम। ओके, मसूलीपट्टनम, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे इसमें 1651 में, आप देखेंगे इसमें आपको देखने को मिलता है जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी, कहाँ पे थी, बंगाल में कहाँ पे, एट हुगली। ओके, ध्यान रखेंगे, एट हुगली। 1662 में आप देखेंगे जो चार्ल्स सेकेंड था, वो ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश किंग था, ठीक है, ब्रिटिश किंग था। और जो ब्रिटिश ये किंग था चार्ल्स सेकेंड, इसको डॉरी में बॉम्बे मिला था, ठीक है, बॉम्बे मिला था। इसने मैरी किया था, एक पुर्तगीज थी, पुर्तगीज प्रिंसेस, ठीक है, से मैरी किया, शादी किया, और इनका नाम था कैथरीन। ओके, कैथरीन, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 1667 में, देखेंगे औरंगजेब गेव
ये इंग्लिश फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। औरंगजेब से इंग्लिश फरमान ने जारी किया कि ट्रेड के लिए कहाँ पे, बंगाल में ट्रेड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। 1696 में देखेंगे, 1696 में ओके, इसमें देखेंगे जो जॉब चार्नोक ने क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड द फैक्ट्री कहाँ पे, एट सूतानूती, ओके, सूतानूती, विच वॉज फोर्टिफाइड इन वेन 1696 एंड इट वॉज कॉल्ड, क्या कॉल्ड किया गया, इसको क्या बताया गया, फोर्ट विलियम्स, ओके, फोर्ट विलियम्स, जो ऊपर मैंने बात किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो बंगाल की 1700 में क्या हुआ कि जो बंगाल की फैक्ट्री थी, बंगाल फैक्ट्री जो थी वो प्लेस किसके अंदर हुई, ये अंडर फोर्ट विलियम्स के अंडर में हो गई। और इसमें क्या हुआ कि सुन द विलेज, उसके बाद जो विलेज के सूतानूती, गोविंदपुर एंड कालीकटा, ओके, कालीकटा एक सिटी के रूप में विकसित हुआ, जिसको कलकत्ता बोलते हैं, कोलकाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आप देखेंगे 1717 में जो फारूक सियार इशू किया एक फरमान, ठीक है, फरमान एक इशू किया। इस फरमान को क्या बोला गया, इस फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, ओके, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। इन दिस कंपनी ही गिव द कंपनी का जो ट्रेड का कंसेशन था, ट्रेड कंसेशन कहाँ पे, ये बंगाल में, गुजरात में एंड हैदराबाद में, ठीक है, कंसेशन दिया, ठीक है। डेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों, डेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये डेंस जो आप देखेंगे 1616 में जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंड हुआ, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, फाउंड हुई, ये कब, 1616 में। और जो 1620 में देखेंगे दोस्तों, 1620 में जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री एट ट्रैंकोबार, ओके, ट्रैंकोबार नियर तांजोर में फैक्ट्री क्या हुई, इस्टेब्लिश हुई, कब, 1620 में, 1620 में, ओके। लास्ट वन जो फ्रेंच के बारे में जानते हैं, फ्रेंच के बारे में, ठीक है दोस्तों। फ्रेंच आप देखेंगे 1664 में क्या हुआ था, कोलबर्ट फॉर्म हुआ कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कोलबर्ट क्या हुआ, फॉर्म हुआ, किसके समय, ड्यूरिंग लुइस 16, ओके, सॉरी लुइस 14 जो थे उनके समय कोलबर्ट का फाउंड हुआ। और 1667 में आप देखेंगे जो फर्स्ट फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच जो फैक्ट्री थी आप देखेंगे जो सूरत में इस्टेब्लिश हुई, सूरत में, किसके द्वारा, बाई फ्रांसिस कैरून के द्वारा, ओके, कब, 1668 में, ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे जो 1667 में ही जो सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, ओके, मसूलीपट्टनम में क्या हुई, इस्टेब्लिश हुई, यह 1669 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन 1673 के बारे में जान लेते हैं। इसमें आप देखेंगे फ्रांसिस मार्टिन जो था, फ्रांसिस, नाम याद रखेंगे, फ्रांसिस मार्टिन जो था उसने फाउंड किया क्या, ये पौंडीचेरी, ओके, पौंडीचेरी, ठीक है, फाउंड किया, और कब, ये 1673 में। एंड पौंडीचेरी ही क्या बना, आपका हेडक्वार्टर बन गया, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, आप देखेंगे जो 1697 से 1739 तक और भी जो फ्रेंच कंपनियाँ थी, अदर्स फ्रेंच कंपनीज फैक्ट्रीज, वो कहाँ पे थी, माहे, कराइकल, बालासोर, ध्यान में रखेंगे बालासोर, और लास्ट कासिम बाजार, ओके, कासिम बाजार, ओके। ये आपका हो गया एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके बाद हम वॉर के बारे में देखेंगे, ठीक है।
किसके किसके बीच वार लड़ा गया। इससे पहले आइए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जिसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। जैसे पुर्तगीज़ का जो फर्स्ट जहाँ पर आप यूपीपीसीएस चाहे किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, जो पुर्तगीज़ का जो फर्स्ट फैक्ट्री था 1498 में, वो कहाँ पे था? कोचीन में था। ठीक है, कोचीन में था। ठीक है, ये 1503 में इस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट 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 फैक्ट्री। ओके, ध्यान में रखेंगे। एंड पुर्तगीज़ का सॉरी डच का फर्स्ट फैक्ट्री कब था, कब इस्टेब्लिश हुआ? इट वाज इस्टेब्लिश इन 1605 वेयर मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। ये डच का हो गया। इंग्लिश का अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? इंग्लिश का इस्टेब्लिश हुआ था सूरत में व्हेन इट वाज 1613 में। देन अगेन फ्रेंच के बारे में देख लेंगे। ये सूरत में ही इस्टेब्लिश हुआ एंड इट वाज इस्टेब्लिश इन 1668। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, ये आप देख रहे हैं कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका वॉर आएगा। ठीक है, किसके किसके बीच में वॉर लड़ा गया, ट्रीटी कौन सी थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस में क्या ट्रीटी पूछ देता है, कब ट्रीटी ऑफ पेरिस, इलाहाबाद, ये सारी बंदीवास, ये कब ट्रीटी कब फॉर्म हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आपके यूपीपीसीएस यूपीएससी चाहे बिहार पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।